रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। शांत शाश्वतम प्रमेय मथनम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्रिय सेव्य मनीषं वेदांत वेदं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरम् सुरगुरु मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। इसमें भगवान कहते हैं शांत, सनातन, अप्रमेय, मतलब कि ब्रैकेट में प्रमाणों से परे, जिसको कि कोई प्रमाण देने की आवश्यकता ही नहीं है, निष्पाप, मोक्ष रूप, परम शांति देने वाले, ब्रह्मा, शंभु और शेष से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्यस्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वादिमि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रत्यक्ष रघुपुंगव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भगवान कहते हैं, हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा मतलब कि पूर्ण रूप से भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। अतुलित बलधाम हेम शैलावधेयम् धनुजवन कृशानुम् ज्ञानिनां रगगण्यम् सकल गुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वात जातं नमामि। अतुल बल के धाम, अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत मतलब कि सुमेरु पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वस्त करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रण्य मतलब कि सबसे आगे हैं, ज्ञानियों में संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। चलिए आप शुरू करेंगे कविता जी। राम
बहुत ही सुंदर। और ये जो स्तुति है तीसरी वाली, अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नागमग्र गण्यम सकल गुण निधानम वान राणामधिसम रघुप्रिय प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ये हनुमान जी की बहुत फेमस स्तुति है। जनरली हनुमान जी का जब भी आह्वान करते हैं तो इसी के साथ में हनुमान जी को बुलाते हैं। तो हनुमान जी की स्तुति में एक ये फेमस है और एक मनोजवम मारुत तुल्य वेगम वाली जो है वो फेमस है काफी, कि ये दोनों बहुत लोग इसके द्वारा हनुमान जी का आह्वान करके उनका मंत्र जाप वगैरह करते हैं। तो मंत्र जाप करने के लिए ये वाला जो श्लोक है वो बहुत उत्तम है। किसी को करना हो तो 108 बार इसका चैंटिंग कर सकते हैं। तो आज हमने हमने पिछले पूरे 5 स्कंद में श्री रामचंद्र जी की बाल लीला को पढ़ा है और श्री रामचंद्र और सीता जी के विवाह को पढ़ा, फिर उनका वन गमन के बारे में पढ़ा, फिर रावण के द्वारा सीता जी का हरण हुआ उसके बारे में पढ़ा, जटायु के बारे में पढ़ा, संपाति के बारे में पढ़ा, सुग्रीव से उनकी मुलाकात कैसे होती है वो पढ़ा, और सुग्रीव बलि को माली को श्री रामचंद्र जी ने पीछे से क्यों बांधा, बेद कर मारा, वो भी हमने पढ़ा। याद है किसी को कि उन्होंने पीठ से क्यों किया था उसको, पीठ से वार? इस बारे में बहुत क्वेश्चंस होते हैं कि रामचंद्र जी ने उसको क्यों मारा पीछे से, किसी को याद है? कि दोनों सामने से एक जैसे लगते थे। वो तो है, पर उन्होंने उनको पीठ से क्यों मारा, पीठ के पीछे से? Whoever comes in front of बाली में Vali. वो क्योंकि बाली के सामने जो भी आता था वो उसकी आदि शक्ति बाली में चली जाती थी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही। तो बाली को ये वरदान मिला हुआ था ब्रह्मा जी से, जो भी उसके सामने आएगा। सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए ना प्लीज, थोड़ा डिस्टरबेंस होता है बार बार। तो जो भी बाली के सामने आएगा, को होस्ट बना दीजिए, उससे वो लोग जो भी अनम्यूट होंगे उनको वो म्यूट करते जाएंगे। कैन यू हैंडल सिमरन? Yeah, I can handle this. You can make me co-host. Okay, I'm making you the co-host. Okay. Now you are the co-host. Yep. Thank you. थैंक यू सिमरन। तो क्या होता है कि जो भी बाली के सामने आता है उसकी आधी शक्ति को बाली में चली जाती है, ये उसको वरदान मिला हुआ था। तो फर्स्ट रीजन वो था कि कोई भी उसके साथ युद्ध नहीं कर सकता था क्योंकि वो उसकी आधी शक्ति को अपने अंदर खींच लेता था। प्लस चूंकि वो लोग अभी भी भरत के दूत हैं, भरत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिकॉज भरत इज द चक्रवर्ती सम्राट है, पूरे भूमंडल के सम्राट भरत है और भरत के वो प्रतिनिधित्व है। तो एज ए प्रतिनिधि उनको ये राइट है कि जो भी कुछ गलत कार्य करता है तो उसको वो सजा दे सकते हैं। और चूंकि बलि ने अपने छोटे भाई की स्त्री जो कि पुत्री के समान होती है उसको हरण कर लिया है और उसको अपने साथ में रख रहा है, तो इसके लिए वो पाप का भागीदार है। तो एज ए पापी वो उसको सजा दे सकते हैं। तो ये वो कुछ कारण बताते हैं जिसकी वजह से वो बलि का वध करते हैं। और फिर उसके बाद में बाली को वो बोलते हैं और बाली और सुग्रीव की मदद से वो लोग सब वानरों को भेजते हैं चारों दिशाओं में, और चारों दिशाओं में भेज करके सीता जी का पता लगाने की कोशिश करते हैं। परंतु उनको जटायु ने बताया था कि वो दक्षिण दिशा की ओर गया है, तो इसीलिए जब हनुमान जी लोगों को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो दक्षिण दिशा की ओर जाएं, तब श्री रामचंद्र जी उनको अपनी चूड़ामणि दे देते हैं कि जब तुम जाओ तो सीता जी को मेरी पहचान, मेरी ये अंगूठी दे देना, जिसको देख करके सीता जी मुझे पहचान जाएंगी। पर जब वो लोग पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि वो समुद्र के पार है रावण की लंका। तो समुद्र को कौन पार करेगा, समुद्र जो है वो 100 योजन तक फैला हुआ है। तो सभी लोग हार मान जाते हैं कि अब सीता जी को खोज नहीं पाएंगे। तब हनुमान जी की शक्ति को जाम्बवान जो है उनको याद दिलाते हैं, जो कि हमने उसमें पढ़ा था कि जाम्बवान किष्किंधा कांड में हनुमान जी को याद दिलाते हैं कि आप तो वो हैं जो सूर्य को निगल गए थे। जब बचपन में आप इतने शक्तिशाली थे कि उड़ करके सूर्य को निगल सकते थे, तो अब तो आप और ज्यादा शक्तिशाली हो गए। आपके पास में सारी निधियां हैं, अष्ट सिद्धि है, 9 निधि है, आप तो सब चीज आपके पास में है, तो आप इसको उड़ सकते हो। तो जब उनको ये एहसास दिलाते हैं, उनको याद दिलाते हैं, तब वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं 100 योजन की जो भूमि है उसको मैं पार कर लूंगा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, वहीं से हमारा कंटिन्यूएशन है, जहां जामवंत उनको याद दिलाते हैं उसके बाद का ये कंटिन्यूटी है कि जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए।
तब लगी मोहि परिख्याहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जाम्बवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भय। कौन से सुंदर वचन? कि वो बहुत बलशाली हैं, उनके अंदर में अष्ट सिद्धियां हैं, वो बहुत आसानी से इस समुद्र को छलांग कर पार कर सकते हैं और सीता जी को ढूंढ सकते हैं। तो जब ये सब जाम्बवान उनको याद दिलाते हैं, तब वो उनसे कहते हैं कि जाम्बवान के सुंदर वचन हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। कब तक मेरी राह देखना? जब तक मैं सीता जी का पता लगाकर वापस ना आ जाऊं, तब तक तुम लोग समुद्र के इस किनारे मेरी राह देखना। जब लगी आओ सीता ही देखी, हो यही काज मोहि हरस विशेषी। यह कही नाई सबिन कहूँ माता, चले हर्ष ही धरी रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। तो वो क्या बोले, मेरे मन में बहुत उत्साह हो रहा है, मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ रही है, तो मुझे पॉजिटिव सिग्नल्स मिल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि मैं जाऊंगा और सीता जी का पता लगाकर अवश्य वापस आऊंगा। तो ये सब मुझे फील हो रहा है, ऐसा हनुमान जी कह करके चल देते हैं। तो यहाँ पर है कि यहीं पर हनुमान जी का जाना यहाँ पर दिखा दिया है। उसके पहले के थोड़े से वर्णन है जो कि वाल्मीकि रामायण में है, तो वो हम थोड़ा सा आप लोगों के लिए पढ़ देते हैं, जो कि काफी सुंदर से हैं। और जब तक हनुमान जी यहाँ पहुंचते हैं तब तक 100 श्लोक खत्म, 115 श्लोक खत्म हो जाते हैं। तो 115 श्लोक को एक दोहा है, तो लेट अस रीड थोड़ा बहुत। हम लोग थोड़ा सा इसमें से पढ़ते हैं क्योंकि इसके वर्णन बड़े सुंदर है। दैट इज, मुझे तो बहुत सुंदर लगते हैं। एंड मैं ये सोचती हूँ कि आप सब लोग को भी सुंदर ही लगेंगे। एंड प्लीज जितने लोग अपना वीडियोस ऑन कर सकते कर लीजिए, क्योंकि सबको देखने से लगता है कि इतने लोग अटेंटिवली सुन रहे हैं, अदरवाइज लगता है लोग मल्टीटास्किंग कर रहे होंगे, अपना काम भी कर रहे होंगे और कानों से सुन रहे होंगे। तो अच्छा लगता है सब लोगों को अटेंटिवली सुनते हुए देखते हैं। तो प्लीज अपना अपना वीडियोस को ऑन कर लीजिए। उत्तम हनुमान जी वानरों से बोले कि जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी के छोड़े हुए बाण हवा की तरह जाते हैं, उसी प्रकार मैं रावण पालित लंका में चला जाऊंगा। जब वो कहते हैं, वो ये बात कहते हैं, मैं लंका में चला जाऊंगा। यदि जनक नंदिनी मुझे वहां न देख पड़ी तो मैं इसी वेग से स्वर्ग को चला जाऊंगा। या तो वहां से उनको ढूंढ कर लाऊंगा, नहीं तो अपने प्राण त्याग दूंगा, तो स्वर्ग को चला जाऊंगा। तो मैं राक्षस यदि वहां भी प्रयत्न करने पर सीता न देख पड़ी तो मैं राक्षस राज को बांध कर ले आऊंगा। पिछला महीना का इस महीना का 2 महीना का बिल दे दिया ना, ये हमारे फरवरी का है जी। हाँ। अब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए ना प्लीज। तो सिमरन जी को बोलिए, को होस्ट बनाए थे ना आप उनको। मैंने म्यूट कर आपको दिया भी बना देती हूँ, मैं आपको भी बना देती हूँ। अदिति, आई एम मेकिंग यू ऑल्सो द को होस्ट, क्योंकि मेरा ध्यान भटक जाता है। पेज ही मैं कहीं लॉस्ट कर दूं। तो इस तरह हनुमान जी कहते हैं। तदंतर
शत्रु दमन करता हनुमान जी सीता जी का पता लगाने के लिए आकाश के उस मार्ग से जिस पर चारण लोग चला करते हैं जाने को तैयार हुए। चारण इज ऑल्सो डेमी गॉड है, ये लोग देवता नहीं है पर देवताओं से थोड़े अलग क्वालिटीज है इनके। यक्ष, चारण, योगिनी, ये सारे के सारे लोग देवताओं से नीचे की क्वालिटी के सुपर ह्यूमन है। दे आर नॉट ह्यूमन बट सुपर ह्यूमन, जिसको हम लोग बोलते हैं ना एलियंस और ये वो बहुत से नाम हम देते हैं, तो ये चारण भी उन्हीं लोगों में आते हैं। बुद्धिमान हनुमान जी पक्षियों को त्रस्त करते हुए अपनी छाती की टक्कर से अनेक वृक्षों को उखाड़ते और बहुत से मृगों को मारते हुए ऐसे जान पड़ते थे जैसे बड़ा भयंकर सिंह देख पड़ता हो। तो जब वो इस तरीका से करे तो बड़े भयंकर सिंह शेर की तरह दहाड़ते हुए से वो प्रतीत होते हैं। नीली, लाल, मजीठी और कमल के रंग को तथा सफेद एवं काली रंग की रंग बिरंगी स्वभाव सिद्ध धातुओं से भूषित विविध धातु के आभूषणों और वस्त्रों को पहने हुए और अपने अपने परिवार से देवताओं की तरह काम रूपी यक्ष, गंधर्व, किन्नर और सर्पों से सेवित तथा उत्तम जातियों के हाथियों से व्याप्त उस महेंद्र पर्वत की तलहटी में वानर श्रेष्ठ हनुमान जी सरोवर स्थित हाथी की तरह शोभायमान हुए। तो जहां से ये लोग चलते हैं उस पर्वत के समुद्र के पास में पर्वत है जिसका नाम महेंद्र पर्वत है। तो वहां पर हनुमान जी कितने खूबसूरत लग रहे हैं उसका वर्णन है कि नीली, लाल, मजीठी और कमल के रंग की, सफेद एवं काली रंग की धातुओं से विभूषित विविध भांति के आभूषण और वस्त्रों को पहने हुए और उत्तम जातियों के हाथियों से व्याप्त वो सरोवर स्थित हाथी की तरह, मतलब एक बड़े विराट हाथी की तरह शोभान्वित हो रहे थे। हनुमान जी ने सूर्य, इंद्र, वायु, ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं को नमस्कार करके वहां से प्रस्थान करना चाहा। तदंतर वे पूर्व मुख हो हाथ जोड़ अपने पिता पवन देव को प्रणाम कर दक्षिण दिशा की ओर जाने को अग्रसर हुए। फिर उन्होंने पूर्व की ओर मुख करके अपने पिता को प्रणाम किया। हम लोग जब भी कोई पूजा करते हैं तो हमको कहा जाता है कि पूर्व की ओर बैठो, दैट इज द ईशान कोण। तो इट इज आइदर पूर्व और ईस्ट। तो कि इसके तरफ मुख करके हमको कोई भी पूजा या पाठ करना चाहिए। तो यहाँ भी हनुमान जी भी पूर्व की ओर मुख करके और अपने पिता को याद कर रहे हैं और करके फिर वो दक्षिण दिशा की ओर मुड़ जाते हैं। हनुमान जी ने समुद्र फाड़ने के लिए अपना शरीर निर्मर्यादा बढ़ाया और अपनी दोनों भुजाओं और चरणों से पृथ्वी को दबाया। उन्होंने अपने शरीर को निर्मर्यादा मतलब बिना मर्यादा की कि भाई 4 इंच 6 इंच कुछ नहीं, बस बढ़ाए जा रहे। वाई? बिकॉज उनके पास में सिद्धि है शरीर को बढ़ाने की और शरीर को लघु करने की। अनिमा और लघुमा ये दोनों ही सिद्धियां उनके पास में है। तो वो अपने आप को छोटे मच्छर की तरह लघु भी कर सकते हैं और अपने आप को एकदम विराट काय भी कर सकते हैं। तो खूब उन्होंने अपने शरीर को बढ़ाया। बलवान हनुमान जी के दबाने से उस महेंद्राचल पर्वत के चारों ओर धातुओं से बाहर निकलने से ऐसा जान पड़ता था मानो पिघलाए हुए सोने और चांदी की रेखाएं खिंची हो। पीली, काली और सफेद रेखाएं खिंच रही थी। वह पर्वत बड़ी बड़ी शिलाएं गिराने लगा। तो जब हनुमान जी ने खूब वेग से अपना शरीर बढ़ाया तो उनके जो पावर है उससे पर्वत की जो शिलाएं हैं वो गिरने लगी। जैसे कि भूकंप आता है या जैसे कि कुछ प्राकृतिक विपदा जब होती है तो अपने आप पत्थर गिरने लगते हैं। तो वैसे ही जब हनुमान जी ने शरीर बढ़ा करके अपना बल से जमीन से पत्थर को अपने पांव से जब जमीन को दबाया तो पत्थर टूट टूट कर गिरने लगे। स्वास्तिक चिन्हों से फनधारी बड़े बड़े सर्प जो उस पर्वत में रहा करते थे वे शिलाओं को अपने दांतों से काटने लगे। तो बड़े बड़े सर्प जो हैं वो शिलाओं को दांतों से काट काट करके गिराने लगे क्योंकि डर गए हैं। तो डर करके शिलाओं को काट रहे हैं।
ये वीर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध करने और इन वानरों के प्राण बचाने के लिए दुष्प्राप्य समुद्र के उस पार जाने की इच्छा कर एक दुष्कर कार्य करना चाहते हैं। तो सभी लोग सोच रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी का काज करने के लिए हनुमान जी वो कार्य करना चाहते हैं जो बिल्कुल ही दुष्कर है, यानी कि एकदम इम्पॉसिबल जो काम है उसको श्री हनुमान जी करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। ऐसा ये तपस्वी लोग और जो लोग वहां पर है वो आपस में कह रहे हैं। हनुमान जी ने कूदने के समय अपना परिघ आकार वाली दोनों भुजाओं को जमाकर कमर पर दोनों पैरों का बल दिया और उनको सिकोड़ लिया। हमने हनुमान जी की छवि देखी है कि नहीं देखी है कि हनुमान जी ऐसे करके खड़े हैं, तो उसी छवि का वर्णन है यहाँ पर कि हनुमान जी अपने दोनों भुजाओं को यूं अपनी कमर पर रख करके खड़े हो गए हैं कि नाउ आई एम द वीर, सुपर ह्यूमन की तरह। तो वो वर्णन सारे के सारे सुंदर से इसी वाल्मीकि रामायण में है कि उन्होंने अपने हाथों अपने परिघ आकार वाली दोनों भुजाओं को जमाकर कमर पर दोनों पैरों का और फिर कमर पर दोनों पैरों का बल दिया। जैसे हम लोग स्टार्ट करना चाहते हैं तो वैसे खड़े होकर के वो अपना खड़े हो गए। उछलने के समय हनुमान जी ने ऊपर की ओर आकाश को देखा, दम साधा और जमीन पर अपने पैर जमा दोनों कानों को सिकोड़ा। वो किस तरीका से अपना उड़ान भरते हैं उसका वर्णन है कि उन्होंने अपने आप को विराटकाय किया, अपने दोनों कमर पर अपने दोनों हाथों को रखा, पैर को जमाया एंड देन ही स्टार्ट्स फ्लाइंग टुवर्ड्स द स्काई। तो उसका वर्णन है कि किस तरीका से वो ले रहे हैं। लाइक अगर सोचेंगे तो यू कैन इमेजिन कि इस तरीका से हनुमान जी खड़े हैं, इस तरीका से जा रहे हैं। तो इट इज अबाउट हाउ मच ऑफ फीलिंग यू पुट इनटू दैट। तो उन्होंने काफी फीलिंग के साथ लिखा है वाल्मीकि जी ने। अगर आप फील करेंगे तो यू कैन ऑल्सो फील कि हाँ हनुमान जी अभी उड़ रहे हैं। वे कपियों में उत्तम हनुमान वानर से बोले कि जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी के छोड़े हुए बाण हवा की तरह जाते हैं, उसी प्रकार मैं रावण पालित लंका में चला जाऊंगा। तो जैसे रामचंद्र जी का बाण छूटता है और उसका तुरंत कहीं का कहीं पहुंच जाता है, वैसे ही मैं भी छूट कर उड़ करके और रावण की लंका में पहुंच जाऊंगा। मार्ग के विघ्नों की कुछ भी परवाह न कर वेगवान हनुमान जी अत्यंत वेग से कूदे और उस समय अपने को गरुड़ के तुल्य समझा। बिकॉज गरुड़ इज द फास्टेस्ट जो उड़ सकता है ना। आपने देखा होगा कि बहुत से विमान का नाम भी गरुड़ है, सेना के विमानों का नाम गरुड़ है, बिकॉज गरुड़ इज द फास्टेस्ट। तो गरुड़ की तरह मैं उड़ जाऊंगा, ऐसा हनुमान जी सोच रहे हैं। वेग से उड़ते हुए पक्षी कुछ देर तक हनुमान जी के पीछे पीछे गए। दूर तदंतर जिस प्रकार दूर देश की यात्रा करने वाले बंधु उनके जाकर लौट आते, उसी प्रकार ये भी हनुमान जी को पहुंचाकर लौट आए। उनको उड़ते हुए देख करके पक्षी भी उनके पीछे पीछे उड़ रहे कि हम भी उड़ लेंगे, ये उड़ रहे हैं तो हम भी उड़ लेंगे। पर थोड़ी दूर जाने के बाद वो लोग थक जाते हैं और वापस लौट करके आ जाते, पर हनुमान जी उड़े ही जा रहे हैं। जब वे ऊपर की ओर मुख कर चलते हैं तब ऐसा जान पड़ता है कि मानो वो आकाश को पी ही जाएंगे। वायु मार्ग से जाते हुए हनुमान जी के बिजली की तरह चमकते हुए दोनों नेत्र ऐसे देख पड़ते थे जैसे पर्वत पर दो ओर से दावानल लगा हो। तो इतने विशालकाय हो गए हैं कि उनकी जब आंखें हैं वो ऐसे लग रही है कि दो चमकते हुए दो अंगारे हों, कि दो अंगारे हैं जो निकल करके और उड़ रहे हों। उनका शरीर संध्याकालीन सूर्य मंडल की तरह शोभायमान हो रहा था। आकाश मार्ग से जाते समय हनुमान जी की हिलती हुई पूंछ ऐसी शोभायमान हो रही है जैसे आकाश में इंद्र का ध्वज। तो उनकी जो पूंछ है वो ऐसे शोभा ले रही है मानो कि कोई वो पताका हो। जाते हुए सूर्य की तरह बड़े आकार वाले कपिस श्रेष्ठ हनुमान जी अपनी पूंछ सहित कमर में रस्सा बंधे हुए महागज की तरह शोभायमान होने लगे। जैसे वायु के झोंकों से कांपती हुई नौका शोभा देती है, तो वायु के झोंकों से नौका कैसे लगती है, ऐसे ऐसे हिलोरे खा रही है, तो वैसे ही हनुमान जी हवा में यूं हिलोरे खाते हुए जा रहे हैं। ऐसा ये वर्णन है सुंदर सा इसके अंदर।
इस प्रकार वे 4 समुद्र की लहरों को चीरते हनुमान जी मानो आकाश और भूमि को अलगाते हुए चले जाते थे। इसी प्रकार मेरु और मंदराचल पर्वत की तरह ऊंची ऊंची समुद्र की लहरों को लांघते हुए वे ऐसे उड़े चले जाते थे मानो वे तरंगों को गिनते हुए जा रहे हो। तो उड़ते हुए जा रहे तो ऐसे लग रहा है मानो एक एक तरंग को वो गिन रहे हो, इस तरीके से वे उड़ रहे हैं। जब हनुमान जी इस तरह से उड़ने लगे तो इनके पिता पवन देव हैं, तो वो क्या करते हैं, पवन देव ने हनुमान श्री रामचंद्र जी की कार्य की सिद्धि के लिए हनुमान जी का श्रम हरने के लिए शीतल हो मंद गति से संचार किया। जब पवन देव देखते हैं कि भाई ये जा रहे तो बोलते हैं पसीने में आकर के कहीं ये थक न जाए, तो शीतल मंद हवा चलने लगती है। हमने सुना है ना कि जब ब्रह्म मुहूर्त होता है तो क्या होता है, त्रिविध प्रकार की हवा चलती है, विच इज द सिंबल ऑफ ब्रह्म मुहूर्त, सुंदर, सुगंधित और शीतल, सुगंधित और मधुर, है ना। तो वैसी वाली हवा चलने लगती, तो उस प्रकार की हवा बहने लगी जब श्री राम हनुमान जी उड़ने लगे, ताकि उनको श्रम न हो। आकाश में कपिश्रेष्ठ हनुमान जी को सहसा अमर हित जाते देख सभी प्रशंसा कर रहे थे। जिस समय हनुमान जी समुद्र के पार जाने लगे, उनको देखकर सभी देवता, चारण, यक्ष सब प्रशंसा कर रहे हैं। तब समुद्र जो होता है वो क्या करता है, समुद्र कह रहा है यह हनुमान जी इक्ष्वाकु कुलोद्भव श्री रामचंद्र जी के मंत्री हैं, इनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए, अतः मुझे ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे हनुमान जी को विश्राम मिले। तो हनुमान जी को विश्राम मिले इसके लिए समुद्र क्या करते हैं, और वे गिरिवर मैनाक पर्वत से बोले, हे मैनाक, पातालवासी असुरों को रोकने के लिए इंद्र ने तुमको यहाँ एक तरह स्थापित कर रखा है। इंद्र को इन दैत्यों का पराक्रम मालूम है जिससे वे पुनः ऊपर न निकल आवे, इसी से तुम असीम पाताल का द्वार रोके रहते हो। हे मैनाक, तुम सीधे तिरछे ऊपर नीचे जैसे चाहो वैसे घट बढ़ सकते हो। अतः हे पर्वोत्तम, मैं तुमसे कहता हूं तुम उठो, देखो ये बलवान हनुमान तुम्हारे ऊपर पहुंचना ही चाहते हैं। तुम हनुमान जी के श्रम की ओर देखकर जल के ऊपर उठो और उनको श्रम के लिए उनको विश्राम करने के लिए जगह मिले, इसके लिए तुम समुद्र से बाहर आओ। तो हु इज मैनाक, मैनाक वो जो पर्वत है उसको इंद्र ने स्थापित कर रखा है, और वो स्थापित कर रखा है उसने, वो जो मैनाक पर्वत है वो पाताल लोक का रास्ता रोक करके बंद हो रखा है ताकि पाताल लोक में असुर पहुंच न जाए। पाताल लोक पर किसका राज्य है, बलि का राज्य है, ठीक है ना, बलि है वहां पर शेष नाग है, इनकी नगरी है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर असुर नहीं पहुंच जाए इसके लिए तुमको यहाँ पर स्थापित किया हुआ है ताकि तुम उसका द्वार बंद करके रखो, परंतु तुम घट बढ़ सकते हो, तुम्हारे पास में भी वो सिद्धि है। तो तुम अपने आप को बढ़ाओ और बढ़ा करके इस समुद्र के बाहर निकलो, ताकि जब हनुमान जी ऊपर से आए तो थोड़ी देर रुक करके विश्राम करें, और उनको विश्राम करने को ये मिलेगा, जगह मिलेगी तो विश्राम करके आगे का कार्य अच्छे से कर पाएंगे। तब मैनाक हनुमान जी के वेग को अनुभव कर प्रसन्न हुआ। मैनाक पर्वत फिर आकाश की ओर उठा और आकाश तेज हनुमान जी से प्रसन्न हो बड़ी प्रीति के साथ मनुष्य का रूप धारण कर तथा अपने शिखर पर खड़े होकर बोला। अब मैनाक जो है वो मनुष्य का रूप धारण करके उनसे बोल रहा है, हे वानरों उत्तम, यह तुम बड़ा ही कठिन काम करने को उद्यत हुए हो, अतः तुम मेरे श्रृंग पर कुछ देर ठहरकर विश्राम कर लो, तदनंतर तुम सुख पूर्वक आगे चले जाना। इस समुद्र की वृद्धि श्री रामचंद्र जी के पूर्व पुरुषों द्वारा हुई है और तुम श्री रामचंद्र जी के हित साधन में तत्पर हो। वो कह रहे हैं कि ये समुद्र जो इतना विराट हुआ है इसकी वजह है तुम्हारे पूर्वज। भगीरथ कहाँ से लाए थे गंगा को, भगीरथ इज ऑल्सो फ्रॉम इक्ष्वाकु कुल, तो वो गंगा को लेकर गए और वो गंगा जाकर कहाँ मिल रही है, समुद्र में मिल रही है ना। तो समुद्र के जल को बढ़ाने का कार्य तुम्हारे पूर्वजों ने किया है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, और अब तुम इस मैनाक पर्वत पर आओ और आकर यहाँ बैठकर विश्राम करो।
हे कपियों में प्रधान, मेरा भी तुम्हारे साथ कुछ संबंध है जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। तुम महागुण के ग्रहण करने वाले हो, अर्थात बड़ी गुणी हो। हे पवन नंदन, इस लोक में जितने कूदने वाले वेगवान वानर है, हे कपीश्वर, उन सब में मैं तुमको मुख्य समझता हूँ। तुम देवताओं में श्रेष्ठ महात्मा पवनदेव के पुत्र हो। हे कपि कुंजर, वेग में भी तुम अपने पिता के समान हो। हे कपि उत्तम, तुम अपना श्रम दूर कर मेरा आतिथ्य ग्रहण कर मुझे प्रसन्न करो। तुम्हें देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। तो जब मैनाक इस प्रकार कहता है, तब हनुमान जी उससे कहते हैं कि मैं आपके आतिथ्य से प्रसन्न हूँ, आपने मेरा सत्कार किया, पर अब आप अपने मन में किसी प्रकार का खेद न करें। एक तो मुझे कार्य करने की तत्परता है, दूसरे समय भी बहुत हो चुका है, तीसरे मैंने वानरों के सामने यह प्रतिज्ञा भी की है कि मैं बीच में कहीं भी नहीं ठहरूंगा। यह कहकर कपि श्रेष्ठ हनुमान जी ने मैनाक को हाथ से छुआ और हनुमान हंसते हुए आकाश में उड़ चले। तो वो कहते हैं कि हनुमान जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी का कार्य किए बिना मैं कहीं पर भी रुकने वाला नहीं हूँ, ऐसा मैंने कपियों से कहा है। तो मैं रुकूंगा नहीं, पर आपने मेरे को ये किया, इसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ, कह करके हनुमान जी आगे उड़ जाते हैं। अब क्या हो रहा है, हनुमान जी जब उड़ रहे हैं और जा रहे हैं, तो देवता लोगों का क्या कार्य है? देवता लोगों का हमेशा से ये कार्य है कि वो लोग सबके बल और पराक्रम की परीक्षा लेते हैं। जो हम लोगों ने ऋषियों के बारे में पढ़ा है कि ऋषि का विघ्न डालते हैं, दैट इज नॉट विघ्न डालना, दैट इज अबाउट परीक्षा लेना। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो, आपको एग्जाम देना पड़ता है, बिना एग्जाम दिए बिना आप पास नहीं हो सकते हो। तो वैसे ही देवता जो होते हैं वो परीक्षा लेते हैं, कभी वे अप्सराओं को भेजकर परीक्षा लेते हैं, कभी वे किसी और तरीका से परीक्षा लेते हैं। तो चूंकि हनुमान जी क्या है, हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी है, तो वो उनकी परीक्षा दूसरे तरीके से लेना चाहते हैं। तो व्हाट डू दे डू? तब वो लोग जाकर के सुरसा को क्रिएट करते हैं, जो सुरसा का वर्णन सुंदरकांड में है। तो इसको देवता लोग क्रिएट करते हैं कि इनके हम बुद्धि की परीक्षा लेते हैं कि जितने ये बलवान है उतने ही ये बुद्धिमान भी है कि नहीं है, उसकी परीक्षा लेने के लिए वो लोग सुरसा को भेजते हैं। तो यहीं तक हम आज इसमें से पढ़ते हैं और बाकी का हम श्री रामचरितमानस से अब ले लेते हैं। सिंधु तेर एक भूधर सुंदर, कौतिक कूदी चढ़ेवता ऊपर, बार बार रघुबीर संभारी, तरकेउ पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर बड़े वेग से उछले। जय गिरि चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, ए ही भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जलनिधि रघुपति दूत बेचारी, तय मैनाक हो ही श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, जो हमने अभी तक वाल्मीकि रामायण में पढ़ा। हनुमान ते ही परसाकर पुनि किन्न प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया और फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। तो ये जो 4 श्लोक है वो उसका हमने पूरा का पूरा विवरण जो है वाल्मीकि रामायण से पढ़ लिया। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कह बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठइन आई कहीं तेई बाता। अब सुरसा का क्रिएशन है। तो देवताओं ने पवन शुद्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नाम सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही। तो सुरसा इज इनटू द सी। तो वो क्या कह रही है, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज करी फिरी मैं आओ, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाओ। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी को खबर प्रभु को सुना दूं। इसी में से पढ़ दूं क्या?
इसमें सुंदर सा विवरण है। सुरसा के इस प्रकार कहने पर हनुमान जी ने प्रसन्न होकर सुरसा से कहा, दशरथ नंदन श्री रघुनाथ जी अपने भाई लक्ष्मण और सीता के साथ दंडकारण्य में आए। उनकी भार्या को रावण हरकर ले गया है और मैं उनकी आज्ञा से सीता जी के पास दूत बनकर जा रहा हूँ। तुम श्री रामचंद्र जी के राज्य में बसने वाली हो, अतः तुम्हें मेरी सहायता करनी चाहिए। ये जो भूमंडल है ये पूरा श्री रामचंद्र जी और उनके भाइयों का राज्य है, तो तुम्हें मेरी सहायता करनी चाहिए। मैं सीता को देख श्री रामचंद्र जी को उनका समाचार दे आऊं, तब मैं तुम्हारे मुख में आकर प्रवेश करूंगा। यह मैं तुमसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ। जब हनुमान जी ने इस प्रकार उससे कहा, तब वह सुरसा जी ने हनुमान जी को जाते देख उनसे बोली कि मेरे आगे से कोई जीता जागता नहीं जा सकता है। हे वानर उत्तम, पहले मेरे मुख में प्रवेश करो, फिर तुरंत चले जाना। विधाता ने मुझे पूर्व काल में यही वरदान दिया है कि जो कोई भी मेरे सामने आएगा वो मेरे मुख में प्रवेश किए बिना नहीं जा सकता है। उसको मैं ग्रस ही जाऊंगी, इसको मैं निगल ही जाऊंगी, यह मेरा कार्य है, तो इसको किए बिना तो तुम नहीं जा सकते हो। तब तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवने जतन दे ही नहीं जाना, ग्रस न मोहि कहे हनुमाना। मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा हे माता। हे मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा तो फिर मुझे खा लो। जब वो जाने नहीं दी तो हनुमान जी कहते हैं अच्छा ठीक है, अब मुझे खा लो। तो वो तो सब लोगों ने देखा होगा जब रामानंद सागर की रामायण में कि कैसे सुरसा अपना मुंह बढ़ाती है और हनुमान जी अपना शरीर बढ़ाते हैं। तो जोजन भरित ही बदन उपसारा, कपितनु किन्न दुगन विस्तारा। 16 जोजन मुक्त ही भयउ, तुरत पवन सुत 32 भयउ। उसने अपना मुंह 4 कोस मुंह फैलाया। योजन यानी 4 कोस। 4 कोस इज नॉट 4 माइल्स बट 4 माइल से भी ज्यादा। तो उतना बड़ा जब उसने अपना मुख फैलाया तो हनुमान जी भी उसके मुख से बड़े हो गए ताकि वो उनके मुख को ग्रस न कर पाए। उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया, हनुमान जी ने 32 योजन का हो गया। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। सत जोजन तई आनंद कीना, अति लघु रूप पवन सुत लेना। तो जितना सुरसा अपना मुख बढ़ाती थी उससे डबल के हनुमान जी हो जाते थे। तो जब वो 100 योजन का उसने अपना मुख बढ़ा लिया तो हनुमान जी क्या हुए, तुरंत उनको सिद्धि है, बड़े से छोटे हो जाते, तो तुरंत उन्होंने लघु रूप ले लिया। सुरसा को अपना मुख बंद करने में जितना समय लगेगा उससे पहले हनुमान जी उसके मुख में घुस करके बाहर निकल करके आ जाते हैं। बदन पठई पुनि बाहर आवा, मागा बिदा ताहि सिरुनावा। मोहि सुरंजय लगी पठावा, बुद्धि बल मर्म तोर में पावा। तब सुरसा उनसे कहती है कि और उनके मुख में घुसकर वो फिर बाहर निकल आए और उसको सिर नवाकर विदा मांगने लगे। मैंने तुम्हारे बल बुद्धि का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने तुम्हें भेजा था। मुझे देवताओं ने जिस कार्य के लिए भेजा था वो अब पूर्ण हुआ। मैंने समझ लिया है कि तुम्हारा सिर्फ बल ही नहीं, तुम बुद्धि में भी बहुत विराट हो। राम काज सब करी हबु, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष देशी गई चो, हर्षि चले हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल और बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर सुरसा चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निश्चर एक सिंधु मह रही, करी माया नभ के खग गए। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलोक तिनके परछाई। संसार में समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वे जल में उनकी परछाई देखकर गाही छाक सक सो न उड़ाई, एहि विधि सदा गगनचर खाए। सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपट कपि तुरत ही चिन्ना। उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। तो उसने क्या किया, वहां पर और एक समुद्र में और एक राक्षसी या और एक मायावी कोई रहती थी जिसका क्या कार्य था, वो दूर से पक्षियों की
जो परछाई होती थी उस परछाई को बांध देती थी। तो एक जगह जैसे भंवर के अंदर में आदमी फंस जाता है, हमने सुना है ना कि भंवर में आदमी फंस जाता है, और जब फंस जाता है तो भंवर से निकल नहीं सकता है। तो कुछ उसी तरीका से वो पक्षियों को बांध लेती थी, और जब वो बंध जाते थे और कहीं निकल नहीं पाते थे तब वो उनको पकड़कर खा जाती थी। तो वो उसका वही आहार था। तब हनुमान जी के साथ भी वो वही कपट करना चाहती है, जिसको हनुमान जी पहले ही पहचान जाते हैं, बिकॉज वो बल और बुद्धि के निधान है। ताहि मारि मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयौ मति धीरा। तहाँ जाय देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी, उसको मारकर हनुमान जी समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी, मधु के लोभ से भौरे गुंजा रहे थे। यानी कि उसको मारने के बाद कहाँ क्या हुआ, वो कहाँ चले गए? दैट वॉज द लास्ट हर्डल। उसके बाद उन्होंने समुद्र को क्रॉस कर लिया, और समुद्र को क्रॉस करके वो कहाँ पहुंच गए? अब वो लंका की धरती पर किसी उपवन में पहुंच गए। ठीक है, और वो जो मायाविनी है उस मायाविनी का नाम है सहमिका। इस प्रकार सिद्धों और चारणों ने हनुमान जी को सिंहिका के मुंह में गिरते हुए देखा, जिस प्रकार पूर्णिमा का चंद्र राहु से ग्रहा जाता है। हनुमान जी ने ये जो मायाविनी है उसको कैसे मारा, उसका वर्णन है। हनुमान जी ने अपने मन में विचार किया कि अद्भुत सूरत वाला और छाया पकड़ने वाला महाबली जीव निसंदेह यही है। इस प्रकार उसके कर्म को देख बुद्धिमान हनुमान जी ने सिंहिका को पहचान लिया, और सिंहिका को पहचान कर वे उसकी तरफ बढ़े। उसके भयंकर और विशाल मुख को और उसके शरीर की लंबाई चौड़ाई तथा शरीर के मर्म स्थलों को भली भांति देखा बाला। सिद्धों और चारणों ने हनुमान जी को सिंहिका के मुंह में गिरते हुए देखा। जिस प्रकार पूर्णिमा का चंद्रमा राहु से घसा जाता है, उसी प्रकार हनुमान जी भी सिंहिका द्वारा ग्रसे गए। तो जैसे वो छाया को पकड़ करके ग्रस लेती थी, उसी तरीका से उसने हनुमान जी को ग्रसने की कोशिश की। तो हनुमान जी विलिंगली उसके अंदर चले जाते। क्यों? क्योंकि उनको सिंहिका को वध करना है। तो वो उसके मुख में गिर रहे हैं, जैसे कोई पूर्णिमा का चंद्रमा नीचे गिरता है, उस तरीका से सब लोग देखते हैं हनुमान जी को सिंहिका के मुंह की ओर जाते हुए। हनुमान जी ने सिंहिका के मुख में जा अपने पैने नखों से उसके मर्मस्थल चीर फाड़ कर डाले, और शीघ्र वेग से वहां से निकलकर फिर वे ऊपर वापस चले गए हैं टुवर्ड्स द स्काई। और वे गरुड़ की तरह बड़े वेग से आकाश में उड़ने लगे और समुद्र के दूसरे तट के निकट पहुंच चारों ओर देखने लगे। तो इसको मारने के बाद अब वो समुद्र के दूसरे तट पर पहुंच गए। सियावर रामचंद्र की जय। तो यहाँ पर उन्होंने क्रॉस कर लिया है समुद्र को, जो 100 योजन का समुद्र है उसको, और उसके अंदर में आने वाले सारे विघ्न को पार करके वो अब समुद्र के दूसरे तट पर पहुंच गए हैं। तब उन्हें वहां से 100 योजन के फासले पर एक बड़ा भारी जंगल देख पड़ा। जाते जाते उन्होंने विविध वृक्षों से भूषित और टापू और मलयगिरी के उपवनों को देखा। उन्होंने सागर और सागर का तट और सागर तट पर लगे हुए पेड़ों को देखा। तो अब लंका की नगरी के पहले क्या है? 100 योजन का एक और एक वन है, उस वन के बाद में लंका की नगरी है। तो ये उन्होंने देखा कि अब वो समुद्र तट को क्रॉस कर रहे हैं, और अब उसके बाद में 100 योजन का लंबा टापू यानी कि द्वीप या आइलैंड है। उस आइलैंड के बाद में फिर लंका है। बुद्धिमान हनुमान जी ने महामेघ के समान अपने शरीर को, जो आकाश को ढके हुए था, देखकर अपने मन में विचारा कि मेरा यह बड़े शरीर और मेरा वेग देखकर राक्षस लोग मुझे एक खेल की वस्तु समझेंगे। यह विचार उन्होंने अपने पर्वताकार शरीर को अति छोटा कर लिया। जैसे ही वो वहां पहुंचे तो उन्होंने अपने शरीर को एकदम छोटा कर लिया।
जैसे भगवान वामन ने बलि को छलने के समय अपने शरीर को बढ़ाकर पुनः छोटा कर लिया। तो इसका कंपैरिजन वो लोग कर रहे हैं भगवान के वामन अवतार से, कि उन्होंने जैसे 3 पग में भूमि नापी और फिर एकदम छोटे से हो गए, वैसे ही हनुमान जी समुद्र को लांघने के बाद एकदम छोटे से हो गए। समुद्र तट से हनुमान जी लंब नामक पर्वत के ऊपर गए। उस पर्वत पर केतकी, उद्यालक, नारियल आदि के अनेक फूल फले वृक्ष आदि लगे थे। इस पर्वत के शिखर भी बड़े सुंदर थे। उन्हीं सुंदर शिखरों में से एक शिखर पर हनुमान जी जाकर ठहरे। क्यों? हनुमान जी पहले पर्वत के शिखर से क्या करेंगे? लंका का जायजा लेंगे। हाँ, लंका का जायजा लेंगे कि लंका कैसी और कैसी नहीं है। पहले तो सारी रचना समझेंगे तब तो जाएंगे ना, क्योंकि वो बुद्धि वाले हैं। तो पहले पूरा मैप को अपने दिमाग में बिठाएंगे कि क्या मैप है, कौन से रूट्स है, कौन से नहीं है, उसको दिखा करके तब वो जाएंगे। तो वो वहां पहले शिखर के ऊपर जाकर विश्राम करते हैं कि आगे का मुझे कैसे प्लान बनाना है। तो वो प्लान को बनाने के लिए पर्वत शिखर पर जाकर के उतरते हैं। अब हनुमान जी लंकापुरी को देख रहे हैं और लंकापुरी का अपने बल पराक्रम से महाबली हनुमान जी ने अपार समुद्र को लांघकर और सावधान होकर त्रिकुट पर्वत पर बसी हुई लंकापुरी को देखा। अब त्रिकुट पर्वत के ऊपर में बस लंका जो है वो त्रिकुट पर्वत के ऊपर में बसी हुई है, और हनुमान जी जो है वो कौन से पर्वत के ऊपर में है? त्रिकुट पर्वत की किसी शिखर पर है। तो वो किसी शिखर पर है और किसी दूसरे और जगह पर लंका बसी हुई है जहां से वो उसको देख रहे हैं। इस प्रकार मन ही मन सोचते विचारते श्रेष्ठ वीर्यवान कपियों में मुख्य महावेगवान हनुमान जी समुद्र को फांदकर लंका में गए। उन्होंने जब उस पहाड़ पर खड़े होकर देखा तब उन्हें वन, उपवन तथा पर्वत शिखर पर बसी हुई लंका दिख पड़ी। अब लंका का वर्णन है कि लंका के अंदर में बावलियां भी थी जिनमें हंस और जलमुर्ग खेल रहे थे और कमल तथा कुई के फूल बरस रहे थे। लंकापुरी फूल, कमलों तथा कुई से युक्त परिखा से घिरी हुई थी। जब से रावण सीता को हर लाया था तब से लंका की विशेष रूप से निगरानी करने के लिए काम रूपी राक्षस लंका के चारों ओर घूम घूम कर पहरा दिया करते थे। ये सारी चीजें हनुमान जी शिखर के ऊपर से पहले जायजा ले रहे। तो ही इज मेकिंग अ प्लान, उन्होंने पहले सारा चीज को समझा है। लंकापुरी के चारों ओर बड़ा सुंदर सोने का परकोटा खिंचा हुआ है, तो वॉल है। तो जो लंका का जो नगरी है उसके चारों तरफ सोने की बड़ी दीवार बनी हुई है, तो बड़ा सा परकोटा यानी कि बहुत ऊंची ऊंची दीवारें बनी हुई चारों तरफ, और वो दीवारें भी सोने की है, ईंटें पत्थर की नहीं है। लंका में सफेद गज की हुई पक्की और साफ सुथरी गलियां हैं। लंका कैसी है? सफेद गज की यानी कि सफेद संगमरमर की, तो सफेद पत्थरों की, सफेद पत्थर की पक्की और साफ सुथरी गलियां हैं। सैकड़ों अटारीदार मकान है और जगह जगह ध्वजा पताका फहराया। अटारीदार मकान यानी कि जिनके वो है लाइक स्टोरेज है। अटारी का मतलब होता है स्टोरेज, तो तल्ला जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब 1 तल्ला 2 तल्ला। तो कोई भी मकान सिंगल फ्लोरेड नहीं है, 2 तल्ले 3 तल्ले के मकान है वहां पर, ठीक है। तो अटारीदार वहां की सारे मकान है लंका की। तो लंका की शोभा बता रहे हैं इसके अंदर। वहां चमचमाते हुए सोने के लताकार रंग बिरंगे बंधनवार है, तो घरों में सोने की बंधनवार लगी हुई है। लंका में इतना पैसा क्यों है, कोई बता सकता है? लंका में इतना ज्यादा सोना क्यों है? It was actually Kuber's place, I think, which Ravan had taken from Kuber, his cousin or brother. I don't know. I'm not sure. Yes. तो रावण और कोई कुछ बताना चाहेगा? हाँ, कुबेर। और कोई बताना चाहेगा? हाँ, मैं जितना जानती हूँ, हाँ, ये लंका पहले पार्वती जी की थी और एक पार्वती जी ने पूजा करने के लिए कुबेर को और इसको रावण को बुलाया था। फिर वो पूजा करने के बाद जो मांगते हैं ना कि दक्षिणा,
उस दक्षिणा में माने उन्होंने कुबेर को दिया था ये लंका, और ये कुबेर से रावण ने हड़प ली थी। हाँ, और कुछ किसी को पता है? तो जैसे मीरा जी ने बताया और जैसे सुधा जी ने बताया कि जो लंका जो पुरी है वो पार्वती जी की नगरी है, जहां पर पार्वती जो है वो धन की देवी है, और उन्होंने इसको कुबेर को दिया। तो कुबेर और रावण जो है वो लोग ब्रदर्स है, ब्रदर्स इन द सेंस कि वो लोगों के फादर सेम है, दोनों ही एक ही पिता की संतान है, दोनों की माता अलग अलग है। तो रावण की माता अलग है और कुबेर की माता अलग है। तो जब रावण को ब्रह्मा जी से वरदान मिल जाता है कि वो किसी मनुष्य के अलावा किसी से भी मारा नहीं जाएगा, न देवी देवता भगवान कोई भी उसको नहीं मार सकते, सिर्फ मनुष्यों को छोड़ करके। जब रावण को ये वरदान मिल जाता है तब वो कुबेर के ऊपर चढ़ाई करता है और उसका पुष्पक विमान और उसका सारा धन हड़प करके ले आ जाए। सो दैट इज वाई लंका के अंदर में इतना धन है, क्योंकि कुबेर का जितना धन है सारा का सारा धन कौन लेकर के आ गया है? रावण हड़प लिया। तो सारे धन का स्वामी अब रावण हो गया। सो दैट इज वाई लंका के अंदर में खूब सोना और खूब हीरे जवाहरात थे। शोभा युक्त हनुमान जी ने त्रिकुटा पर पसी हुई असंख्य सफेद रंग के सुंदर मनोहर भवनों से युक्त आकाश स्पर्शी लंकापुरी को देखा। लंकापुरी कितनी ह्यूज है, आकाश को छू रही है, मतलब इतनी ऊंची है। तो काफी स्टोरेज की बनी हुई होगी, जो हम लोग बोलते हैं ना आजकल टॉल बिल्डिंग, जैसे ट्विन टावर्स और वो सब, तो वैसा टॉवरिंग होगा लंका, क्योंकि आकाश को छू रही है, ऐसा हनुमान जी को प्रतीत हो रहा है। तो उतनी लंबी, उतनी ऊंची, लंबी चौड़ी लंका की पुरी है। लंकापुरी का शासन रावण के हाथ में था और विश्वकर्मा जी ने इस पुरी को बनाया है। उसके भीतर जो ऊंचे भवन थे उनको देखने से ऐसा जान पड़ता है मानो वह पूरी आकाश में उड़ी जाती हो। तो इस तरीका की खूबसूरत वहां पर बिल्डिंग्स है। लंका की परकोटे की दीवारें तो लंका रूपिणी स्त्री की मानो जांघें हो। उसके चारों ओर जो वन और समुद्र था वह मानो उसके पहनने के वस्त्र हो। तो लंका की जो पुरी है वो चारों तरफ से कितनी सेफ है, उसके चारों तरफ समुद्र है, तो समुद्र है, और फिर उसके बाद में चारों तरफ 100 योजन का वन है। तो वहां तक पहुंचना लिटरली किसी के लिए भी नामुमकिन है। तो ऐसी नामुमकिन जगह पर सोने की लंका रावण ने बनवा रखी है। शतघ्नों और त्रिशूल मानो उसके मस्तक के केश है। उसके चारों तरफ जो हम लोग बोलते हैं ना तोप, वो तोप लगी हुई है। इसके अंदर में वर्णन है कि शतघ्नों यानी कि 100 योजन तक वार करने वाले, गोले फेंकने वाले शतघ्न, वो वहां के लंकापुरी के चारों ओर लगे हुए, यानी लंका के अंदर में तोप भी है उस समय पर। दैट वाज इन त्रेता युग। और उसकी जो अटारियां है वे मानो उसके काने के कर्णफूल थे। इस प्रकार की लंकापुरी को विश्वकर्मा ने बड़े मन से अर्थात जी लगाकर बनाया था। जब हनुमान जी ने लंका के उत्तर दिशा वाले माटक पर पहुंचे तब वे मन ही मन कहने लगे। लंका का उत्तर का फाटक भी कैलाश के सदृश आकाश पर स्थित था। एक तरफ का जो फाटक है, जो दरवाजा है, वो ही इतना ऊंचा है, मतलब जो हमने बाहुबली और वो सब में देखा है वो दरवाजा तो कुछ नहीं है, उसके कंपैरिजन में खूब विशाल उसके दरवाजे हैं। हनुमान जी ने देखा कि लंका की भली भांति रक्षा तो समुद्र ही कर रहा है और रावण भी एक महाभयंकर शत्रु है। तो रावण क्या है, वो सोच रहे हैं कि रामचंद्र जी के लिए कितनी सारी प्रॉब्लम है। एक तो ये समंदर को लांघना है उनको, 100 योजन का समंदर है जिसको लांघना है, फिर उसके बाद में वन है, और उसके बाद में इस रावण की जो लंका है वो सारे टाइम उसकी रक्षा रावण कर रहे। तो बड़ा ही दुर्गम कार्य है ये। यदि वानरगण यहाँ किसी तरह आ भी पहुंचे तो भी उनका आना यहाँ व्यर्थ होगा, क्योंकि इस लंका को जीतने की शक्ति तो देवताओं और दैत्यों में भी नहीं है। उसको देखकर हनुमान जी के मन में ये ख्यालात आ रहे हैं। रावण पालित इस विकट दुर्गम लंका में श्री रामचंद्र जी यदि आ भी गए तो भी वे क्या ही कर सकेंगे। मेरी समझ में तो राक्षस लोग खूब सामर्थ से काबू में आने वाले नहीं। इन लोगों को लालच दिखलाकर या इनमें फूट डालकर अथवा इनसे युद्ध करके भी इनसे पार नहीं पाया जा सकता।
क्या सोच रहे हैं वो सोच रहे हैं कि साम दाम दंड भेद कोई भी तरीका से इन राक्षसों को जीता नहीं जा सकेगा। ये श्री राम हनुमान जी सोच रहे हैं कि इन लोगों को लालच दिखाकर, यानी कि समझाकर, दाम देकर, इनमें फूट डालकर, भेद डालकर और इनके साथ युद्ध कर, तो साम दाम दंड भेद कोई भी तरीका से इनसे पार नहीं पाया जा सकता है। हमारी सेना में 4 ही लोग ऐसे हैं जो यहाँ आ सकते हैं, अंगद, नील, मैं और वानर सुग्रीव, यानी कि राम जी और लक्ष्मण जी तो आ ही नहीं सकते। सिर्फ 4 वानर हैं जो शायद यहाँ तक पहुंच सकते हैं। फिर पर्वत के शिखर पर बैठे हुए हनुमान जी मन ही मन सोचने लगे, बलवान तथा क्रूर स्वभाव राक्षसों द्वारा रक्षित लंका में मैं अपने इस रूप में प्रवेश नहीं कर सकता। मुझे जानकी जी का पता लगाने के लिए इन सब महाबली और महापराक्रमी राक्षसों को धोखा देना होगा। अतः मुझे रात के समय ऐसे रूप में जिसे कोई देखे और कोई ना देखे लंका में घुसना उचित है, क्योंकि इतना बड़ा कार्य बिना ऐसे किए पूरा नहीं हो सकता। अब वो सोच रहे हैं कि मुझे अपने छद्म वेश धारण करना पड़ेगा जिसमें कोई मुझे देख ना सके। तो उनके पास में वो निधि भी है जहां वो बिना किसी को दिखे और जा सकते हैं। तो मुझे इस स्वरूप में वहां उसके अंदर में प्रवेश करना होगा, क्योंकि मैं मेरे स्वरूप में प्रवेश नहीं करता हूँ। प्रवेश करूंगा तो राक्षसों के हाथों मारा ही जाऊंगा। कविता जी, हाँ, मुझे बस पूछना था कि हम ये पूरा सुंदरकांड आज करेंगे? नहीं, बस आई एम जस्ट एंडिंग इट। कितने बज गए? 1। हाँ, बस जस्ट एंडिंग है। तो इस तरीका से हनुमान जी सोच रहे हैं कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो नाना तरुफल फूल सुहाए, खगमृग वृंद देखी मन भाए, सैल विशाल देखिए कागे, तापर धाई चढ़े उभय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित है। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर मन में खुश प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर जा पड़े। विच पर्वत इज दैट? त्रिकुट पर्वत के ऊपर जा चढ़े। उमा न कछ कपकै अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई, गिर पर चढ़ी लंकाते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अति उत्तंग जल निधि चहुपासा, कनक कोटकर परम प्रकाशा। यह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोटे का परम प्रकाश हो रहा है। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ रहे हैं, विच इज 6। और अगला क्लास में हम लोग कनक कोट विचित्र मणि वाला जो छंद है वहां से शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थोड़ा ये सुंदरकांड को अगर हम वाल्मीकि रामायण के साथ पढ़ेंगे तो समय लगेगा, और अगर ऐसे ही पढ़ेंगे तब तो फटाफट फिनिश हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कविता जी, हाँ, एक प्रश्न था। हाँ बोलिए। जैसे रामायण में इतने कांड हैं, लेकिन इतना ज्यादा महत्व सुंदरकांड को क्या दिया गया है? इसका 2-3 मेन कारण बताइए ना। ऐसे तो पूरी की पूरी रामायण ही इम्पोर्टेंट है, मगर कलयुग के जागृत देव कौन है? हनुमान जी। हाँ, कलयुग के जागृत देव हनुमान जी हैं। सो दैट इज वाई द इम्पोर्टेंस ऑफ सुंदरकांड। क्योंकि कलयुग के अंदर में आपके जितने भी जागृत देव है, लाइक आप देखोगे श्याम बाबा है या हनुमान जी है, 4-5 ही है ना जागृत देव। तो उनमें सबसे लेकिन वो उनका इम्पोर्टेंस तो रामायण के बाद ही हुआ ना, तो शुरू में उनको इतना इम्पोर्टेंस कैसे मिला? उसका कारण भी शुरू समझ में आता है। जैसे इसीलिए तो तुलसीदास जी ने तो जरा छोटा सा केवल 60 ही दोहे का बनाया है सुंदरकांड। जैसे कलयुग आया है वैसे वैसे इम्पोर्टेंस बढ़ा है। वाल्मीकि ने तो बहुत इम्पोर्टेंस दिया है। 8,500 श्लोक हैं इसके अंदर में, खाली सुंदरकांड में। जैसे कि बाल कांड में राम भगवान का जन्म है, उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। लास्ट में भगवान घर वापस आते हैं सीता जी को लेके, लेकिन सुंदरकांड को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है ना अपने लोग में। क्योंकि हनुमान जी को अगर आप प्रसन्न कर लेते हैं तो आप श्री रामचंद्र जी के पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे ना।
तो और प्लस वो कलयुग के जागृत देव हैं, तो वो लाइक यू कैन फील हिज प्रेजेंस। रामचंद्र जी आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं है, परंतु हनुमान जी आ जाते हैं, बुलाने से वो तो आ जाते हैं। सो दैट इज वाई क्या बोलते हैं, चमत्कार को नमस्कार है ना, तो हनुमान जी प्रकट होते रहते हैं, तो इसीलिए उनको इम्पोर्टेंस है। और तुलसीदास जी को तो बार बार हनुमान जी ही गाइड करते हैं। वो है ना, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुबीर। तो ये जो दोहा है ये हनुमान जी तोता बन करके तुलसीदास सुनाते हैं, ताकि तुलसीदास जी वापस से रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को मिस नहीं कर जाए। तुलसीदास जी चित्रकूट के घाट पर रोज चंदन घिसते थे और रोज लगाते थे। तो एक बार उनके पास में रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी आते हैं और उनको तिलक लगाते हैं। वो उनको देखते हैं, तिलक लगाते हैं, वो लोग चले जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि भगवान आए थे और मेरे से तिलक लगा करके गए। तब हनुमान जी जिनको बोलते हैं कि आज तो भगवान आए थे, तो वो बोले मुझे तो पता ही नहीं लगा, इतने सारे लोगों को मैं चंदन लगाता हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं भगवान को चंदन लगा रहा हूँ। तब हनुमान जी कहते हैं कि मैं तुमको जब रामचंद्र जी आएंगे तब मैं तुमको सिग्नल दे दूंगा। तब हनुमान जी तोते की तरह वहां पर पेड़ पर बैठे रहते हैं, और जब भगवान उनके पास में आते हैं चंदन लगवाने के लिए, तब वो ये उनको दोहा बोलते हैं कि चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन करे तिलक करे रघुबीर। तब वो तिलक करते वो समझते हैं कि अब मुझे भगवान दर्शन देने के लिए। तो दैट इज वाई हनुमान जी का बड़ा इंपॉर्टेंस है कि हनुमान जी पार थे। तो तुलसीदास जी के साथ साथ में हनुमान जी रहते थे पूरा टाइम। सो वो कलयुग के जागृत देव। कविता जी, आप अभी ये किससे पढ़ रहे थे? एक्सप्लेनेशन बहुत ही सुंदर है। ये पूरा का पूरा वाल्मीकि रामायण में। वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड में 8000 श्लोक हैं। अच्छा। तो 8000 श्लोकाज हैं उसके अंदर में, वाल्मीकि रामायण में। सो जब से हमने रामायण का पढ़ना शुरू किया 1 साल पहले से, वी हैव बीन टेकिंग ऑन बोथ द रामचरितमानस एंड द वाल्मीकि रामायण। सो जहां जहां पर मुझे लगा कि वाल्मीकि रामायण का डिस्क्रिप्शन सुंदर है, वहां वहां हमने वाल्मीकि रामायण के डिस्क्रिप्शंस पढ़े। सो इसके साथ साथ हम इसको पढ़ रहे हैं। तो जहां जहां हमको सुंदरकांड में लगेगा, लाइक हमको सुंदरकांड पढ़ने में अभी 2-3 महीने लगेंगे, बिकॉज वी विल बी टेकिंग लॉट्स ऑफ श्लोकास फ्रॉम वाल्मीकि रामायण टू। तो आज के लिए इतना ही। एंड